Hello everyone, welcome to Neha Commerce Classes. So today we will study scope of marketing. ओके तो आइए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इसे सुन लीजिए, उसके बाद मैं लाइन वाइज एक्सप्लेन कर दूंगी. फर्स्ट क्या है हमारा, स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, एंड सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर, एंड थर्ड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फोर्थ प्राइसिंग पॉलिसीज, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स प्रमोशन, सेवन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. तो 7 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं. पहले आप समझ लीजिए स्कोप ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग मीन्स मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है. ठीक है, अब आइए इसके अंदर जो पॉइंट्स दिए हैं मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. फर्स्ट हमारा क्या है, स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स. इसमें होता क्या है समझ लीजिए. कंज्यूमर गुड्स या सर्विसेज को, ठीक है, तभी परचेस करेगा जब वह उसकी ज़रूरतों और इच्छाओं को फुलफ़िल करेगा, पूरा करेगा. ओके, प्रोडक्ट को मार्केट में ऑफ़र करने से पहले मार्केटर्स जो है कस्टमर की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करता है. ठीक है, मार्केट रिसर्च करता है, फिर कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट ऑफ़र करने की कोशिश करता है जो कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा करता हो. ठीक, तो समय के हिसाब से लोगों की नीड्स एंड वांट्स चेंज होती रहती हैं. ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए कि होता क्या है ये, जैसे आप लोग देख सकते हैं इस टाइम मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड मास्क सैनिटाइज़र की है. ठीक है, कोविड-19 के चलते. तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकंड समझ लीजिए क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर में क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर हमें कस्टमर के बिहेवियर के बारे में बताता है कि जो कस्टमर है, ठीक है, उसे प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्वालिटी कैसी लगी, मतलब ये कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा है उस प्रोडक्ट के थ्रू. तो आइए कंज्यूमर बिहेवियर में इसका एग्जांपल देख लेते क्या हो सकता है. कंज्यूमर बिहेवियर में एग्जांपल, जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं शॉप पे. ठीक है, तो हम जाएंगे तो पहले प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे. ठीक है, अगर हमें अच्छा लगा तो उस प्रोडक्ट को हम परचेस करके ले आएंगे. ठीक है, फिर उसे यूज़ करेंगे. तो यूज़ करने से ही नहीं होगा, उसे यूज़ करने के बाद उस प्रोडक्ट के थ्रू हमारा बिहेवियर कैसा है. ठीक है, हम उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं. तो जब हम शॉप पे अगर दोबारा से जाएंगे, अगर हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड रहेंगे तो उस प्रोडक्ट को ही परचेस करेंगे, अदरवाइज़ दूसरा. ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर बिहेवियर. तो अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. ये क्या होता है इसको सुन लीजिए. प्रोडक्शन प्लानिंग में हम प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं. ओके, जैसे प्रोडक्ट की रैपिंग, क्वालिटी, पैकेजिंग, और हम उसे इतना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं जिससे प्रोडक्ट को देखते ही कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए. ठीक है, और फिर प्रोडक्ट की प्लानिंग करने के बाद प्रोडक्ट का डेवलपमेंट भी करना पड़ता है कि हम प्रोडक्ट को मार्केट में किस टाइम भेजें कि ज़्यादा बिक्री हो. जैसे कि हमने कोल्ड ड्रिंक को बनाया. ओके, अगर हम उसे नवंबर टू जनवरी मंथ के बीच में अगर हम उसे मार्केट में भेजते हैं, ओके, तो उसकी बिक्री नहीं होगी. लेकिन हम अप्रैल टू जुलाई के बीच में इसे मार्केट में लाएं तो ज़्यादा बिक्री होगी. इसीलिए हमें समय के हिसाब से प्रोडक्ट को मार्केट में भेजना चाहिए, मतलब सही डेवलपमेंट करना चाहिए. ये था प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. तो आइए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज़. क्या होता है ये, प्राइसिंग पॉलिसीज़ मीन्स प्राइस रखने के तरीके के लिए, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किया जाता है उसी को प्राइसिंग पॉलिसी कहते हैं. कुछ रूल, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए. फर्स्ट, मोर द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट मोर विल बी द प्राइस. मीन्स अगर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा. ठीक है. सेकंड क्या है, लेस द डिमांड लेस विल बी द प्राइस. अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगा. मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट 1000 का है तो उसे 999 का दिखाते हैं. ठीक है, और 100 तो 99, 500 है तो उसे 499. सब मिलाकर हमारा मकसद यह होना चाहिए कि प्राइस ऐसा हो जिससे हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो जाए. ठीक है, तो ये था प्राइसिंग पॉलिसीज़. तो आइए देख लेते हैं फिफ्थ हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करना है, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट अधिक से अधिक कस्टमर तक पहुंच जाए. और कंपनी यह ध्यान रखती है कि कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट जो है ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ठीक है, आइए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं. जैसे
हमने 5 मैजिक बुक की, ठीक है। तो 5 मैजिक बुक की, तो हर एक पर्सन पे हमें 500 रुपीज़ खर्चा करना होगा, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 2500 रुपीज़। बट वहीं पे एक ट्रक अगर बुक कर लें तो वो काफ़ी बड़ी भी होगी, जिसमें हम ज़्यादा सामान भी लोड कर सकते हैं, ठीक। तो जहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ हम फाइव मैजिक्स वालों को हर एक पर्सन को 500 रुपीज़ दे रहे थे, तो टोटल हमारा 2500 हो रहा था। अब यहाँ पे एक ही ट्रक बुक करेंगे, उसमें हमारा सामान भी लोड हो जाएगा और हम उसे 2000 ही रुपीज़ देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 500 रुपीज़ हमारा बच रहा है। तो वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में बोला गया है कि कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। 6th पॉइंट हमारा क्या है, प्रमोशन। इसको समझ लीजिए, प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन मीन्स लोगों को कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए लोगों को पहले उसे जानना ज़रूरी है, ओके। ये सब डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं। मार्केटिंग क्या है ये जानने के साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रमोट करने के तरीके क्या क्या हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या तरीके हैं। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग समझ लीजिए। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग है जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया या रेडियो, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है जैसे कि एडवर्टाइजिंग सोशल मीडिया, ठीक है। अगर आप कोई भी एडवर्टाइजिंग का तरीका अपनाओ, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम पैसों में, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को दिखा पाओ और बेच पाओ। तो ये था हमारा प्रमोशन। तो आइए लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, 7, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में कंज्यूमर तब सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, जब कोई भी कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स फुलफिल हो जाए, ठीक है। और हाँ, कंज्यूमर का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड करें जिससे वो संतुष्ट हो जाए, ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू एंड बाय।